मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। यानी कारण भी बताइए कि आप जो रचना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी है। तो जब इसकी भुजा दी हो, अब यहाँ पर तो नहीं दिया है कि भुजा कितनी है, इसकी जो भी भुजा दी होगी हम अपने प्रकार में पटरी की सहायता से उसको भर लेंगे और उतना ही लंबाई का चाप हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। एक सीधी रेखा हमने खींची, इसके एक बिंदु को त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो है उसका शीर्ष मानते हुए, माना यह बिंदु है ए, हम चाप खींचेंगे भुजा के बराबर। तो माना हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर दी हो तो हम प्रकार और पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर भरेंगे। 5 सेंटीमीटर दी हो तो 5 सेंटीमीटर भरेंगे। तो माना हम बात करें कि 5 सेंटीमीटर हमें दी हो तो हम 5 सेंटीमीटर भर देंगे। तो अब यह जो लंबाई है आपके प्रकार में, यह कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। तो केंद्र मानते हुए ए को एक चाप आप काटेंगे। तो ये कितनी दूरी पर, यह बिंदु कितनी दूरी पर होगा, ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस बिंदु का नाम रख देंगे आप बी। तो समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष आपको प्राप्त हो चुके हैं, ए और बी। अब जो तीसरा शीर्ष होगा वह ए से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए और बी से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तभी तो समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। तो अब हम उसी लंबाई को, जो चाप की लंबाई हमने निश्चित करी है, देखिए 5 सेंटीमीटर, एक बार बी को केंद्र मानते हुए चाप काटेंगे, उतनी ही त्रिज्या का चाप है, देखिए जो ए थी। और एक बार ए को केंद्र मानते हुए वही चाप हम फिर काटेंगे। तो अब आप सोचिए कि बी को अब जब हमने केंद्र माना तो ये जो वृत्त बन रहा है यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और ए को जब हमने केंद्र माना यह वृत्त भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो अर्थात जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के इस वृत्त पर भी स्थित है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के इस वृत्त पर भी स्थित है। तो इस शीर्ष की दूरी, इस बिंदु की दूरी ए से भी और बी से भी 5 सेंटीमीटर। तो ए से और बी से इस बिंदु को हम मिला देते हैं तो हमें दो रेखाखंड और मिलते हैं, बी सी, माना इस बिंदु का नाम सी हो, और ए सी। तो अब ए से लेकर बी की दूरी, बी से लेकर सी की दूरी, ए से लेकर सी की दूरी क्या है, बराबर है। तो किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। अब इसने लिखा है कि कारण सहित रचना कीजिए। कारण सहित ही हमने रचना करी है। हमने सर्वप्रथम एक भुजा को निश्चित किया, फिर उतना ही चाप हमने दोनों शीर्षों से काटा। तो अर्थात तीसरे शीर्ष को प्राप्त करने के लिए हमने दोनों शीर्ष से बराबर लंबाई पर एक बिंदु प्राप्त किया सी, जो ए से और बी से समान दूरी पर स्थित है। तो ए सी और बी सी की दूरी भी उतनी ही होगी जितनी कि ए बी की है। तो कुल मिलाकर तीनों दूरियां बराबर हो गई। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज की रचना करने के बाद आप कारण देंगे कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींची आपने, रेखा के बिंदु ए को केंद्र मानकर दी हुई भुजा की लंबाई के बराबर चाप खींचा। जिस लंबाई का समबाहु त्रिभुज आपने बनाना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दी होगी, उसी लंबाई के बराबर आपने ए को केंद्र मानते हुए चाप खींचा, जिसने आपकी पूर्व की रेखा को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद किया। तो बिंदु बी जो हो गया समबाहु त्रिभुज का दूसरा शीर्ष होगा। यही चाप बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर खींचे। अब हमें तीसरा शीर्ष पता करना है, तो जिसकी दूरी ए से और बी से भी उतनी ही होगी जितनी कि ए और बी के बीच की दूरी है। तो इसलिए लिखा है यही चाप, अर्थात ए से लेकर बी तक
जो आपने चाप खींचा था उतनी ही लंबाई का चाप आपने ए को केंद्र मानते हुए और बी को केंद्र मानते हुए खींचा। दोनों चापों ने बिंदु सी पर प्रतिच्छेद किया, तो यह बिंदु ही समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष सी होगा। अब ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार आप कारण स्पष्ट कर सकते हैं कि क्यों आपने समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए यह कार्य किया। यह इसलिए किया जिससे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जा रही हैं।